आज जो हम लोग सबसे शुरू में देखेंगे वो है चारवाक दर्शन। ठीक है, चारवाक देखिए सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक इसे कहा जाता है। वेदों में, साहित्यों में, पुराणों में इसका वर्णन दिया हुआ है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ठीक है, अगर आपने भगवत गीता पढ़ा होगा तो भगवत गीता में भी चारवाक दर्शन के बारे में बताया हुआ है। ठीक, चारवाक दर्शन को देखिए एक और लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ये आपका लास्ट ईयर सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, लोकायत दर्शन। ठीक है, अब देखिए चारवाक जो है इकलौता भारतीय दर्शन में इकलौता ऐसा दर्शन है जो जड़वादी दर्शन है। मतलब जड़वादी का क्या मतलब होता है? मटेरियलिस्टिक, मतलब भौतिक चीजों पे पूरे तरीके से विश्वास करता है। वो जो नहीं दिखता उस पे विश्वास नहीं करता है। देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, भारतीय दर्शन में जड़वादी का एकमात्र उदाहरण कौन है? आपका चारवाक। ठीक है, अब देख लेते हैं चारवाक का ज्ञान मीमांसा क्या, मतलब इसका ज्ञान क्या है, ये विचार क्या है, इनका ज्ञान का विचार क्या है। अब मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, चारवाक दर्शन जो पूरे तरीके से विश्वास करता है वो करता है प्रत्यक्ष पे। प्रत्यक्ष का मतलब क्या? जो इनको दिख रहा है उस पर मानेंगे, जो नहीं दिख रहा है उन पे नहीं मानेंगे। भगवान दिखते हैं, नहीं दिखते तो नहीं मानेंगे। भूत दिखता है, नहीं दिखता है तो नहीं मानेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष। तो इनकी ज्ञान मीमांसा क्या है? इनकी ज्ञान मीमांसा चारवाक के अनुसार ज्ञान का एकमात्र आधार प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है वही हमारा ज्ञान है। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त किया जा सके वही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान इंद्रियों में क्या क्या आएगा आपको भाई? आंख, कान, त्वचा, स्वाद। ठीक है, इन सारी ज्ञान इंद्रियों से जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा वो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। और जो ज्ञान आप प्रत्यक्ष प्राप्त करेंगे वही आपका चारवाक दर्शन का मेन फिलॉसफी कहलाता है। आगे आते हैं। चारवाक देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रत्यक्ष पे विश्वास करते हैं। अब प्रत्यक्ष पे विश्वास करते हैं तो ये अनुमान को भी नहीं मानते, साथ में शब्द प्रमाण को भी नहीं मानते। अनुमान का मतलब क्या है? अब देखिए जैसे कि जहां जहां धुआं वहां वहां आग, सुना होगा आपने ये कहीं ना कहीं। अब जैसे कहीं पे आग लगा हुआ है तो चलिए वहां पे तो आग लगा हुआ है, लेकिन कहीं पे धुआं निकल रहा है तो हम लोग एक अनुमान लगाते हैं ना कि वहां पे धुआं निकल रहा है तो वहां पे आग ही लगा होगा, अनुमान है। ठीक है, लेकिन चारवाक इस अनुमान को नहीं मानते। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल मत सोचिए ये कैसा है, नहीं हो सकता है, बस दिमाग को वो रखिएगा, खाली रखिएगा। ये अनुमान को नहीं मानते। अब शब्द प्रमाण क्या होता है कि देखिए कोई आदमी कुछ आपको बता रहा है या कुछ पुस्तक है वो कोई चीज आपको बता रहा है तो ये उस चीज को भी नहीं मानते। जैसे सपोज पुस्तक में अगर लिखा गया है आपका स्वर्ग और नर्क के बारे में, लेकिन स्वर्ग और नर्क की अनुभूति तो आपकी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकती, तो वो उस पुस्तक में जो भी लिखा गया है उस चीज को नहीं मानेंगे। अगर वही व्यक्ति बता रहा है कि अरे उस जगह पे धुआं देखा, धुआं से मेरे को लगा कि आग लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति की बात जो है वो मानने योग्य नहीं है। ठीक है, मतलब चारवाक का सीधा सीधा ये बोलना है, जो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं उसी को मानिए और किसी को मत मानिए। अब चारवाक का जगत संबंधी विचार क्या है? चारवाक का जगत संबंधी विचार आपका ये है, जैसा कि मैंने पहले बोला प्रत्यक्ष पे विश्वास करते हैं तो 5 महाभूत होते हैं। 5 महाभूत में ये सिर्फ 4 महाभूत पर विश्वास करते हैं। ठीक है, एक महाभूत है जिससे ये विश्वास नहीं करते और ये मानते हैं कि इन 4 महाभूतों से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, आकाश। ठीक है, अब आकाश को आप ज्ञान इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। आप अग्नि को महसूस कर सकते हैं, वायु को महसूस कर सकते हैं, जल को महसूस कर सकते हैं, धरती को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आकाश जो आपका 5वां महाभूत है उससे आप नहीं ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते। तो आकाश को ये नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसका
ये प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता आकाश को, ठीक है। अब इसी की वजह से चारवाक जो है वो परमाणु का अस्तित्व नहीं मानते। अब देखिए दर्शन काफी पुराना है, तो परमाणु को जब किया ही नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष उस समय नहीं किया जा सकता था, इस वजह से ये इसका भी अस्तित्व नहीं मानते। तो आपको क्या याद रखना है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त किया जा सके वही प्रत्यक्ष है। ज्ञान इंद्रियां मतलब ईयर, नोज, आइस, स्किन, ठीक है, यही सारी चीजें आपकी ज्ञान इंद्रियां हो जाएंगी और इसी से आपका चारवाक का पूरा फिलॉसफी बना हुआ है। आगे आते हैं, चारवाक का आत्म संबंधी विचार। आत्म संबंधी, अब क्या आत्म संबंधी होगा, ये प्रत्यक्ष, आत्मा को तो प्रत्यक्ष किया ही नहीं जा सकता, तो इनके अनुसार क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से, धरती से बना हुआ है। शरीर जो है आपका, जो चार महाभूत है उनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। और ये बोलते हैं कि शरीर ही आत्मा है, आत्मा कुछ नहीं होता, शरीर ही आत्मा है और चेतना युक्त शरीर ही आत्मा है। मतलब एक शरीर है, शरीर में अगर आत्मा का प्रवेश हो जाता है तो वो उसमें चेतना आ जाती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इनका कहना है कि शरीर ही आत्मा है, शरीर आज चेतना युक्त शरीर ही आत्मा है, मतलब ये आत्मा को नहीं मानते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। सबसे मेन चारवाक कौन है आपके, अनीश्वरवादी। अब कहीं भी ये भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो अनीश्वरवादी होंगे। अब इनके नैतिक दर्शन देख लीजिए, सुखवादी दर्शन है, मतलब इनका बोलना है कि चारवाक जैसे दुनिया में आए हो तो सुख से जियो, ठीक है, सुख से जियो, ऋण लो, घी पियो, क्योंकि आपके मरने के बाद भस्म रूपी शरीर कैसे आएगा वो ऋण चुकाने को। तो ये कहना है आपका चारवाक और यही है इनका सुखवादी मूल मंत्र। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनका बोलना है कि इस दुनिया में आए हो तो सुख से रहो, सुख से जियो, सुख से खाओ, बस सुखी रहो। तो इनका ये मूल मंत्र है। अब देखिए भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ हैं। आपने अगर भारतीय इतिहास पढ़ा होगा तो 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। तो जो चारवाक हैं वो सिर्फ अर्थ पे विश्वास करते हैं और काम पे विश्वास करते हैं। धर्म मतलब समझ रहे, धारण करना किसी भी चीज को, तो इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। मोक्ष, जब है ही नहीं ईश्वर तो कैसा मोक्ष चारवाक के हिसाब से, तो इस पे भी ये विश्वास नहीं करते। अर्थ पे विश्वास करते हैं और काम पे, सबसे ज्यादा ये काम पे विश्वास करते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, इससे भी सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 4 पुरुषार्थों में सबसे ज्यादा चारवाक किस पुरुषार्थ को मानते हैं, सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे जो है आपका समाप्त होता है चारवाक। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, इसके बाद आता है जैन धर्म। जैन धर्म, देखिए जैन धर्म आपको पता है कि बहुत सारे तीर्थंकर से इनके तीर्थंकर कहा जाता है, जिनके प्रचारक हैं। सबसे प्रमुख जो थे आपके महावीर स्वामी, जो 24वें नंबर के थे। पहले आपके जरूरी है, 23वें जरूरी है, 24वें जरूरी है, लेकिन वो इतिहास के हिसाब से यहाँ पे जैन धर्म में हम लोग देखने वाले हैं कि इनका मुख्य दर्शन क्या है, ये बोलना क्या चाहते हैं। दर्शन का मतलब क्या होता है, अंदर की आंखों से देखना। तो क्या बोलना क्या चाहते हैं, इनका मूल मंत्र क्या है। तो आपको पहला थोड़ा सा डिटेल बता दूं मैं, इंट्रो बता दूं कि ये 2 संप्रदाय में विभाजित है। पहले को श्वेतांबर बोलते हैं और दूसरे को दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और इनके जो मुख्य सबसे पहले गुरु थे वो थे स्थूलभद्र। दिगंबर जो नग्न रहने वाले जो हैं उन्हें दिगंबर बोला जाता है, और इनके जो पहले और प्रमुख गुरु थे वो थे भद्रबाहु, ठीक है। 298 ये वो डेट है जिस डेट पे श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 संप्रदाय में विभाजित हो गए थे। अगर आपको याद है, इतिहास पढ़ा है तो बताइए यहाँ कमेंट करके। 298 इस समय कौन से राजा का शासन काल था जिस समय इन दोनों संप्रदाय का विभाजन हुआ। चलिए देखते हैं जैन का जीव विचार। जीव मतलब इनके हिसाब से आत्मा होता है, तो जब भी मैं यहाँ पे जीव बोलूंगा समझ जाइएगा मैं आत्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। इनका क्या कहना है, आत्मा चैतन्य जीव का मूल लक्षण है। मतलब आत्मा में आपका चैतन्य यानी कि कॉन्शियसनेस तो होगा ही होगा, ये कहना है जैन का।
दूसरा, जीव इनके हिसाब से नित्य है यानी कि अमर है, शरीर अनित्य है। ठीक है, देखिए जैन क्या कहते हैं कि जो आत्मा होती है वो नित्य होती है, अमर होती है, शरीर बस वो बदलती है, शरीर नष्टवान है यानी कि अनित्य है। अब इनका और भी बहुत सारा चीज बोलना है, जैसे कि एक ही शरीर पे एक से ज्यादा आत्माएं हो सकती हैं, ये भी बोलना है इनका। और शरीर छोड़िए, इसके अलावा पूरा पृथ्वी में हर एक चीज में अलग अलग जीव बसे हुए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का शरीर है, हम लोग में चेतना है, बाकी छोटे छोटे जैसे पत्थर हो गया, आपका फोन हो गया, यहाँ तक कि पानी की टंकी या दरवाजा, हर जगह पे आत्मा है। और उस आत्मा और हमारी आत्मा में क्या अंतर है? सिर्फ ये अंतर है कि हमारे पास चैतन्य काफी ज्यादा है, उनमें नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये दो टाइप के आत्मा यानी कि जीव के बारे में बात करते हैं। एक है लिबरेटेड यानी कि मतलब आपका मुक्त हो गया है वो आत्मा। जैसे कुछ आत्माएं ऐसे रहती हैं जो इस संसार चक्र से मुक्त हो जाती हैं, तो उस आत्मा को लिबरेटेड आत्मा कहा गया है, मतलब मुक्त आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो ऐसा है इनका जीव विचार। देखिए जीव में चार पूर्णताएं इन्होंने बताया है कि जीव में क्या क्या होता है। अनंत ज्ञान होता है, अनंत शक्ति होता है, अनंत दर्शन होता है और अनंत सुख होता है। इसे अनंत चतुष्टय कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये चारों। ठीक है, अब देखिए जीव अनेक है और एक स्थान या शरीर या एक से अधिक हो सकते हैं, इसलिए जैन धर्म अनेकात्मकवाद का समर्थक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सीजीपीएससी आपका पूछ सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर में कि जैन जो है वो मानते हैं कि एक जगह पे एक से ज्यादा आत्माएं हो सकती है, हर एक चीज में आत्माएं होती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्होंने शरीर मतलब वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुकी है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुकी है, तो वो लिबरेटेड हो चुकी है यानी कि आजाद हो चुकी है। उसी को परमात्मा कहा है जैनों ने। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब देखिए जैन के दर्शन जो दो प्रमुख है, पहला है अनेकांतवाद और दूसरा है स्यादवाद। इन दोनों से आपका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सबसे पहला अनेकांतवाद देख लेते हैं क्या है। देखिए देखने से तो लगता है कि दोनों एक ही है और जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, लेकिन दोनों का अर्थ थोड़ा थोड़ा भिन्न है। स्यादवाद का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न कोणों से ज्ञान अलग अलग दिखता है। इसका मतलब क्या हो जा रहा है? सपोज एक हाथी रखिए बड़ा सा, अब उस एक हाथी को क्या करिए, अपना मतलब चार लोगों को खड़े करिए और उनके आंख में पट्टी बांध दीजिए। एक आदमी सूर्य के पास जाएगा और सूर्य को छुएगा तो उसको क्या लगेगा कि ये सांप है। पेट के पास जाएगा, पेट को छुएगा, उसको लगेगा कि ये दीवार है। ठीक है, आपके पूंछ के पास जाएगा, पूंछ के पास जाएगा तो वो पूंछ को पकड़ेगा तो उसको क्या लगेगा कि गाय है। तो अलग अलग कोणों से ज्ञान जो है अलग अलग दिखता है। मतलब क्या है कि आप अपने ज्ञान को सिर्फ एक डायमेंशन में बात के मत रखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो चार डायमेंशन, मतलब ये होता है ना कि इसकी बात को उस नजरिए से भी सोच के देखो, तो वही कहलाता है आपका स्यादवाद। ठीक है, यहीं पे आपका सप्त भंगी कहा गया, मतलब एकांकीय आंशिक ज्ञान है। ठीक है, ये वही है, स्यादवाद ही है। सिद्धांत है जो मानता है कि मनुष्य का ज्ञान एकांकी या आंशिक है, मतलब आधा है। सप्तभंगी कहा गया है, आंशिक ज्ञान को नय कहा गया है, मतलब आधा जो ज्ञान है उसको नय कहा गया है। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद क्या है? जगत में अनेक वस्तु विद्वान है तथा प्रत्येक वस्तु में जीव विद्वान। ये आपको मैंने पहले ही बताया, और जो हर जगह जीव विद्वान है इसे ही आप अनेकांतवाद कहेंगे। अगला आते हैं, जैन धर्म में पंच महाव्रत का पालन करना आपको दिया गया है। ये वैसे हिस्ट्री का है, लेकिन इसमें हम लोग देख लेते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, वैसे इनको याद रखिएगा, ये आपके फिलॉसफी के लिए भी जरूरी है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो आज की वीडियो में हम यही तक करते हैं, आने वाले पार्ट में हम इससे आगे लेके चलेंगे। कोशिश करना है कि इस फिलॉसफी को जल्दी कंप्लीट करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक दबाएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट की भी हमें बहुत ज़्यादा नीड है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।